आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेसेस इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का लास्ट पार्ट है, फाइनल इसका पार्ट है। तो प्रोसेस समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हम प्रोसेस समझेंगे आज के इस लेक्चर में, ये मॉडल दिया था क्लेमेंट्स ने, फ्रेडरिक ई क्लेमेंट्स ने। लेकिन और भी कई सारे मॉडल हैं जो कि इस पे बात करते हैं, तो पहले उनको देख लेते हैं। हालांकि डिटेल में हम सिर्फ क्लेमेंट को ही लेकर चलेंगे। तो तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मॉडल अलग अलग दिए थे। पहले क्लेमेंट हैं जिनकी सुपर ऑर्गेनिज्म थ्योरी है, जिनको पढ़ने वाले हैं, और इसी थ्योरी में प्रोसेसेस इन सक्सेशन को डिटेल में बताया गया है। फिर एग्लर की इनिशियल फ्लोरिस्टिक मॉडल है। ये इनिशियल फ्लोरिस्टिक मॉडल जो है वो बेस्ड तो क्लेमेंट की थ्योरी पर है, बट और भी आगे बातें करता है। फिर कॉर्नेल एंड स्लेटर हैं, इन्होंने फैसिलिटेशन मॉडल, टॉलरेंस मॉडल और इनहिबिशन मॉडल दिया था। सभी के मॉडल जो हैं वो इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो डिफरेंट प्रोसेस हो रहे होते हैं, क्यों हो रहे होते हैं, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कही हैं। हालांकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सुपर ऑर्गेनिज्म थ्योरी, जो कि आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन देख लें तो ये जो प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन है, ये प्रपोज किया था फ्रेडरिक ई क्लेमेंट्स ने अपनी एक बुक में, जिसका नाम है प्लांट सक्सेशन एंड एनालिसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन। क्लेमेंट का हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सक्सेशन के बारे में क्या व्यू था। उन्होंने सक्सेशन को लेकर क्या बताया था कि सक्सेशन एक प्रेडिक्टेबल, यूनिवर्सल, ऑर्डरली प्रोसेस है कम्युनिटी डेवलपमेंट का। और इन्होंने अपने जो थ्योरी में मेन बात बोली थी वो ये कि क्लाइमेट एक मेन ड्राइविंग फैक्टर है, जो कि वेजिटेशन किस टाइप का होगा ये डिपेंड करेगा क्लाइमेट के ऊपर। इन्होंने कहा था कि क्लाइमेट जो है वो जीनोम है और वेजिटेशन ऑर्गेनिज्म है। अब ऑर्गेनिज्म का साइज़ कैसा होगा, आइज़ का कलर क्या होगा, हेयर कलर क्या होगा, टेक्सचर क्या होगा हेयर का, उसकी हाइट कितनी होगी, वेट कितना होगा, ये सब जीनोम पे डिपेंड करता है ना। उसी तरीके से वेजिटेशन की भी जो चीज़ें हैं, बनावट है, आकार है, वो सब किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, क्लाइमेट के ऊपर। तो ये इनका मेन हाइपोथेसिस था कि क्लाइमेट एक जीनोम है और वेजिटेशन ऑर्गेनिज्म है, और इस ऑर्गेनिज्म यानी कि वेजिटेशन का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो डिपेंड करेगा कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, किस क्लाइमेट में वो बढ़ रहा है। अब क्लेमेंट की थ्योरी के कुछ मेन कॉन्सेप्ट हैं, 3 उसको सब हेडिंग्स में डिवाइड किया गया है। पहली तो जो है सुपर ऑर्गेनिज्म थ्योरी, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब ये सुपर ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म हम जानते हैं, ठीक है, क्या होता है। एक ऑर्गेनिज्म है जो कि फंक्शन करता है, जिसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, धीरे धीरे वो ग्रो करता है। पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, धीरे धीरे मैच्योर स्टेज में आता है। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म, सुपर ऑर्गेनिज्म किसे कह रहे हैं? वेजिटेशन को, ठीक है, वेजिटेशन या क्लाइमेक्स कम्युनिटी को। जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है उसकी बात कर रहा है कि कैसे वो धीरे धीरे बढ़ती है और डेवलप्ड और मैच्योर स्टेज पे आ जाती है। और सारा का सारा वेजिटेशन एक सिंगल यूनिट, जैसे कि ऑर्गेनिज्म है, उसकी तरह बिहेव करके डेवलप होता है, अलग अलग नहीं। एक वेजिटेशन है, उसमें तरह तरह की स्पीशीज़ होंगे, तरह तरह के ट्रीज़ होंगे, तमाम चीज़ें होंगी, वो सारी अलग अलग नहीं डेवलप करती, एक साथ एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हुए एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की तरह डेवलप होती हैं। उन्होंने कहा था कि प्लांट कम्युनिटीज़ क्या हैं? ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि सुपर ऑर्गेनिज्म है, और एक ऑर्गेनिज्म की तरह ही ये कम्युनिटी भी ग्रो करेगी, मैच्योर करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी और डाई भी करेगी। सक्सेशन क्या है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो सक्सेशन हमने पढ़ा था कि एक बेयर एरिया होता है, फिर उसमें कोई प्लांट कम्युनिटी आती है, कॉलोनाइज करती है, पायनियर कम्युनिटी जिसको कहते हैं, फिर धीरे धीरे बीच की स्टेजेस, सीरल स्टेजेस होती हैं, फिर फाइनली एक क्लाइमैक्स स्टेज पहुंचती है। तो ये जो सक्सेशन के स्टेज है, इसको हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कह रहे हैं। एक जैसे ऑर्गेनिज्म में होता है वैसे ही वेजिटेशन में हो रहा है। अब क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो होती है वो मैच्योर होती है, स्टेबल स्टेज होता है कम्युनिटी का। जैसे कि एडल्ट ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म पहले क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, धीरे धीरे करके बड़ा होता है, एक बच्चा इन्फेंट बनता है, धीरे टीनेज में आता है, चाइल्डहुड में आता है, पहले टीनेज में आता है, ठीक है। इस तरीके से एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। उसी तरीके से क्लाइमैक्स कम्युनिटी भी हमारे वेजिटेशन का एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म है एक तरीके से, ठीक है।
क्लाइमेक्स कम्युनिटी की बात कर लेते हैं। इसी को हम सुपर ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं। फाइनल है, स्टेबल है, सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी है। और इसको देखिए हम सुपर ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं। ये हर क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होगी, अराइज होगी, ग्रो करेगी, मैच्योर करेगी, फिर अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी, मतलब रिमूवल हो जाएगा उसका। ये सारी स्टेज सक्सेशन होती हैं और सक्सेशन को हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की तरह देख रहे हैं। क्लाइमेक्स कम्युनिटी के और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। फाइनल होती है, स्टेबल होती है, सेल्फ सस्टेनिंग होती है, इन्वायरमेंट के साथ एक इक्विलिब्रियम बनाकर चलती है। इसमें बैलेंस्ड होता है एनर्जी का, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का। ठीक है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी में हमने पढ़ा था कि रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस इक्वल हो जाते हैं, इक्वल रेट पे आ जाते हैं, और जितना अपटेक हो रहा होगा, जितने न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कर रहे होंगे, उतना ही डिकम्पोजिशन के थ्रू वापस भी आ जाएगा। तीसरा जो हमारा इसका सब मेन कॉन्सेप्ट है वो है रिले फ्लोरिस्टिक, जिसको बाद में एग्लर ने 1954 में और एक्सपैंड किया था। तो क्लेमेंट के अकॉर्डिंग सक्सेशन जो होती है वो रिले रेस की तरह होती है। रिले रेस में क्या होता है, एक व्यक्ति जो होता है वो भागते हुए रेस करते हुए आता है, उसके हाथ में एक मशाल टाइप की होती है, आगे भागते हुए कुछ दूरी तक कवर करता है, फिर आगे एक और आदमी होता है, उसको ये थमा देता है और ये इंसान यहीं रुक जाता है, फिर आगे दौड़ेगा ये दूसरा वाला इंसान। ठीक है, ये दूसरा इंसान भी फिर ऐसे ही भागता रहता है, उसको मशाल को हाथ में लेके, फिर ये तीसरे पॉइंट पे पहुंचता है, यहाँ पर एक तीसरे आदमी को ये मशाल सौंपता है, अब ये तीसरा आदमी भागेगा, ये यहीं रुक जाएगा, तो ये रिले रेस होती है। उसी तरीके से क्लेमेंट कहना चाह रहे थे कि हमारे जो वेजिटेशन होती है, इसका जो सक्सेशन हो रहा होता है, ये भी एक रिले रेस की तरह होता है। इसमें अलग अलग स्पीशीज़ आते हैं, पहले कोई दूसरे स्पीशीज़ डोमिनेट कर रहे होंगे, वो क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब कुछ समय बाद ये चेंज एक ऐसे पॉइंट पे आ जाता है कि ये चेंज इसी स्पीशीज़ के लिए हानिकारक हो जाता है, और धीरे धीरे करके ये जो स्पीशीज़ जो पहले थी ये रिमूव हो जाती है और इसकी जगह कोई न्यू स्पीशीज़ आकर ले लेती है। ठीक है, तो फिर इसके बाद इस स्पीशीज़ के साथ भी वही हाल होगा, ये भी ग्रो करेगी, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, एबायोटिक कंपोनेंट्स को चेंज करेगी, फिर इसके लिए भी यहाँ जीवन संभव नहीं हो पाता, ये मर जाती है, फिर दूसरी स्पीशीज़ आती है। ये तब तक चलता रहता है जब तक फाइनली एक स्टेबल कम्युनिटी, जिसको हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं, वो नहीं आ जाती है। तो यही इसका मेन है रिले फ्लोरिस्टिक जो मॉडल है, कि सक्सेशन एक रिले रेस की तरह है। अर्ली स्पीशीज़ इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं, जिससे अब ये इन्वायरमेंट नेक्स्ट ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल हो जाता है, और ये तब तक चलता है जब तक ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी ना अचीव हो जाए। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली स्टेजेस आ गए हमारे इकोलॉजिकल सक्सेशन के, जो कि क्लेमेंट्स ने सुझाए थे। इस डायग्राम में देखें तो इसके कई सारे स्टेजेस हैं। पहले क्या, न्यूडेशन, इन्वेजन, कॉम्पिटिशन एंड कोएक्शन, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन। ठीक है, NICRS, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब इनको डिटेल में एक एक करके समझते हैं कि हर एक स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप होता है हमारा न्यूडेशन। न्यूडेशन का मतलब क्या होता है, एक एरिया ऐसा डेवलप करना जो कि बिल्कुल बेयर हो, जहाँ पे एकदम लाइफ नहीं है। अब जहाँ पे सक्सेशन होगा, ठीक है, जहाँ पे सक्सेशन होगा वो बेयर एरिया क्रिएट करना न्यूडेशन होता है। अब ये हमने पढ़ा था कि सक्सेशन दो तरीके की जगहों पे होता है। एक तो ऐसी जगह जहाँ पे कुछ नहीं था, पहले से ही एकदम खाली पड़ी है, रॉक्स वगैरह हैं, वो वहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन होता है। दूसरा सक्सेशन वो होता है जहाँ पर पहले स्पीशीज़ थे, अब वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है। पहले की तरह ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक मैटर ना हो, न्यूट्रिएंट्स ना हो, न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन अब यहाँ दोबारा से दूसरे स्पीशीज़ कोलोनाइज़ करेंगे, दोबारा से सक्सेशन चलेगा। ये होता है हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। तो यहाँ पे न्यूडेशन भी प्राइमरी न्यूडेशन, सेकेंडरी न्यूडेशन होता है उसी तरीके से। अब ये न्यूडेशन जो सेकेंडरी हुआ है, जिसमें डिस्ट्रक्शन हो गया है वेजिटेशन का, ये डिफरेंट रीजंस की वजह से डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे टोपोग्राफिक कारण हो सकते हैं, इरोजन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, वॉल्केनोज हो गए। क्लाइमेटिक रीज़न हो सकता है कि ड्रॉट आ गया, ग्लेशियर का मूवमेंट, फ्रॉस्ट, फायर। फिर बायोटिक कॉजेज़ भी हो सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर, ओवरग्रेजिंग एक्सेट्रा।
तो ये हो गया न्यूडेशन, कि एक बेयर एरिया का फॉर्मेशन जहाँ पर कि लाइफ नहीं है। दूसरा स्टेप होता है हमारा इन्वेजन। इन्वेजन नाम से ही पता चल रहा है कोई यहाँ पर आकर इन्वेड कर रहा है, और वो कोई क्या होंगे, स्पीशीज़ होंगे। ठीक है, स्पीशीज़ धीरे धीरे आएंगे, वहाँ पे उनकी एंट्री होगी और वो खुद को इस्टेब्लिश करेंगे। अब इसके 3 स्टेप और हैं। पहले तो होगा माइग्रेशन। स्पीशीज़ आएंगे कहीं से, मतलब माइग्रेट होकर आएंगे, सीड्स या स्पोर्स नियर बाय एरियाज से आएंगे। प्राइमरी सक्सेशन कैसे होगा, विंड, वाटर या एनिमल्स लेकर आ रहे हैं। और सेकेंडरी सक्सेशन पहले से हो सकता है वहाँ पे प्रोपेग्यूल्स या वो सीड्स वगैरह प्रेजेंट हो, जो कि पहले यहाँ पे कम्युनिटी जो थी ऑलरेडी, जो डिस्ट्रक्ट हो गई, तो इसको हम कहते हैं रेसिडुअल्स। फिर हमारा होता है इसेसिस। अब जो स्पीशीज़ आ गई है, सीड स्पोर्स आ गया है, वो खुद को क्या करेगा, इस्टेब्लिश करेगा। इस्टेब्लिश तो करना पड़ेगा ना, जर्मिनेट होगा, सीड ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा अपने नए एनवायरनमेंट में। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, सीड अगर अपने आप को इस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो क्या होगा, आगे एग्रीगेशन होगा। और इस चीज़ को जिसमें ये खुद को इस्टेब्लिश कर रहा है उसको कहते हैं अडेप्टेशन। अडेप्ट कर रहा है वो जो स्पीशीज़ आया है न्यू। अब एग्रीगेशन में क्या होता है, जो कोलोनाइजिंग स्पीशीज़ आ गई है, जो माइग्रेट करके आए हैं स्पीशीज़, उनका फाइनल मैच्योरेशन हो जाता है। मैच्योरेशन कैसे होगा, स्पीशीज़ की पॉपुलेशन अब ग्रो कर गई है और ग्रो कर रही है जैसे जैसे वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। माइग्रेशन, इसेसिस और एग्रीगेशन, ये किसका पार्ट है, इन्वेजन वाले स्टेप का पार्ट है, ये याद रखना है। ठीक है, इसमें टर्म्स याद रखनी है, जैसे इसेसिस का मतलब इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, ई से ई इस्टेब्लिशमेंट का ही, और इसेसिस का ही। एग्रीगेशन मतलब फाइनल मैच्योरेशन, ग्रो कर रहे हैं, डेंस कर रहे हैं, एग्रीगेट होता है ना वर्ड, उससे याद रखना है। तीसरा स्टेप होता है हमारा कॉम्पिटिशन एंड कोएक्शन। कॉम्पिटिशन समझ में आ रहा है, जैसे जैसे स्पीशीज़ ग्रो करेंगे वो एक दूसरे से compete करेंगे, वाटर के लिए, स्पेस के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। अब एक ही स्पीशीज़ थोड़ी ना आए होंगे, अलग अलग स्पीशीज़ आए होंगे, सीड्स भी अलग अलग टाइप की आए होंगे, अलग अलग स्पीशीज़ की। वो एक दूसरे से compete करेंगी। वाटर सबको चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, स्पेस चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब ये कॉम्पिटिशन 2 तरीके से हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक यानी कि सेम स्पीशीज़ हैं उनके बीच में, या इंटर स्पेसिफिक डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनके बीच में, ये कंपटीशन हो सकता है। कोएक्शन क्या होता है, कंपटीशन समझ में आ गया। कोएक्शन मतलब कि कैसे डिफरेंट स्पीशीज़ इंटरैक्ट एंड अफेक्ट ईच अदर्स लाइफ प्रोसेसेस। अब एक दूसरे के साथ रह रहे हैं जो स्पीशीज़, जब इंटरैक्शन होगा तो एक दूसरे की लाइफ को अफेक्ट करेंगे, है ना। जब हम साथ में किसी जॉइंट फैमिली में देखें, जब रह रहे होते हैं, क्या होता है, हमारी पर्सनालिटी अलग से निखर कर आती है, क्योंकि हमें बहुत सारे तरीके के लोगों के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है, और उस इंटरैक्शन की वजह से बहुत सारे स्किल्स होते हैं जो हम धीरे धीरे सीखते हैं। हम सीखते हैं कि किसी के साथ हमारा मतभेद हो जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, या कोई परेशानी आ जाए घर में, उसको कैसे डील करना है। तो इस तरीके से स्पीशीज़ भी आपस में इंटरैक्ट करती हैं और एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालती हैं। इसी कंपटीशन और कोएक्शन की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे जो वीक स्पीशीज़ हैं, जो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकती हैं ऐसे कंपटीशन में, वो धीरे धीरे करके डिसअपीयर हो जाती हैं, और जो स्ट्रॉन्गर होती हैं वो डोमिनेट कर जाती हैं। लाइफ में भी ऐसा ही होता है, जो वीक है वो धीरे धीरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए अंदर से हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे तो हम डोमिनेट कर पाएंगे। उसके बाद जो हमारा चौथा स्टेप होता है वो होता है रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होगा, अब जो कोलोनाइजिंग स्पीशीज़ हैं वो वहाँ के एनवायरनमेंट को चेंज करेंगी। जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं ना, जैसे कि सॉइल हो गया, वाटर लेवल हो गया, टेम्परेचर हो गया, उन सबको चेंज करेंगी। अब ये चेंजेस क्या है, ऑटोजेनिक है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ सक्सेशन में। ऑटोजेनिक यानी कि खुद ही ये स्पीशीज़ ये चेंज ला रही हैं। अब ये चेंज क्या होगा, ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये स्पीशीज़ खुद ही चेंज कर रही हैं, और ये खुद ही के लिए मतलब खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हैं ये स्पीशीज़, क्योंकि जब ये चेंज कर रही हैं तो ये इनके लिए ही अनसूटेबल हो जाएगा, और अब यहाँ पे ये नहीं रह सकते, ये स्पीशीज़ नहीं रह सकते। अब इनका रिप्लेसमेंट हो जाएगा, कोई नया स्पीशीज़ आ जाएगा जो कि उस चेंज्ड कंडीशंस में बेटर खुद को अडाप्ट कर पाएगा। उनके लिए जो ये कंडीशन सूट करेंगी वैसी स्पीशीज़ आ जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल देख लें, अगर कोई मार्शी एरिया है, वहाँ पे जो एम्फीबियस प्लांट्स होते हैं ना,
उनका क्या होता है, इवेपोट्रांसपिरेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब ये एम्फीबियस प्लांट उगते भी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो, स्वैम्पी एरिया हो, लेकिन इनका इवेपोट्रांसपिरेशन रेट भी बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे पानी सारा क्या होगा, कम होता चला जाएगा। अब जब पानी कम हो जाएगा तो वो एरिया क्या हो जाएगा, ड्राई। अब वहाँ पे ये एम्फीबियस प्लांट नहीं ग्रो कर सकते। अब उनकी जगह पर आ जाएंगे जो ड्राई या ड्रॉट टॉलरेंट स्पीशीज़ हैं, वो कोलोनाइज करेंगे, जिनका कम पानी में भी काम चल जाए। फिफ्थ हमारा जो फाइनल हमारा स्टेप है वो होता है स्टेबलाइजेशन या क्लाइमैक्स। अब ये क्लाइमैक्स और स्टेबलाइजेशन कब होता है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी हमने पढ़ा है, बहुत सारी स्टेजेस आ जाती हैं सक्सेशन में। उसके बाद एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी आती है जो कि एक स्टेबल होती है, मैच्योर होती है, ये हमने बहुत बार पढ़ा है। और ये लंबे समय तक चलता है, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा कि स्पीशीज़ आ रही हैं, अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर रही हैं, फिर दूसरा स्पीशीज़ आ जा रहा है। अब यही सवाल हमारे मन में भी उठेगा कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी को भी तो दूसरा चेंज कर देगा स्पीशीज़? नहीं करेगा, या बहुत लंबे अंतराल के बाद करेगा। ये बहुत सालों तक खुद को यहाँ मेंटेन रखेंगी, बहुत लंबे पीरियड के लिए। तो ये ऐसी कम्युनिटी क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है, मैच्योर और बैलेंस्ड हो जाती है। अब जब तक कोई बाहरी कोई डिस्ट्रक्शन, कोई ऐसा मेजर चीज़ नहीं हो जाएगी, ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी खुद को सर्वाइव करेंगी। यहाँ का स्पीशीज़ कंपोजिशन जो होता है स्टेबल होता है, सेल्फ सस्टेनिंग होता है, मतलब खुद को ये, मतलब ऐसा नहीं है जैसे हमने देखा एम्फीबियस प्लांट्स हुए, पानी को ख़त्म किया, अब खुद के लिए सूटेबल नहीं रहा वो इन्वायरमेंट। ये यहाँ पे क्लाइमैक्स कम्युनिटी ऐसा काम नहीं करेंगी। इनका सिस्टम इस तरीके से होता है, बैलेंस्ड होता है, खुद को सस्टेन करने वाला होता है, इन्वायरमेंट के साथ ये इक्विलिब्रियम बना लेते हैं, और इसी कम्युनिटी को क्लाइमैक्स कम्युनिटी हमने कह दिया। तो ये प्रोसेस था हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन का। स्टेजेस देख लिए हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन के, जो कि क्लेमेंट्स ने बताए हैं। यहाँ पर आप इस डायग्राम में इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है शॉर्ट में। न्यूडेशन होता है, माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन निसेसिस एग्रीगेशन, ये किसका पार्ट है, इन्वेजन का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटिशन, कोएक्शन, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि मेरी रीच बढ़ सके और मैं और भी ऐसे ही यूज़फुल लेक्चर्स आपके लिए लेकर आती रहूँ। थैंक यू।